ये 14 लक्षण बता सकते हैं कि कोई जीनियस है या नहीं। दुनिया भर में मशहूर संगीतकार लुडविग वैन बीथोवन को गणित के सवाल करने में दिक्कत होती थी और उन्होंने कभी गुणा भाग करना नहीं सीखा। वहीं मशहूर चित्रकार पाब्लो पिकासो वर्णमाला नहीं जानते थे। फिल्म प्रोडक्शन को नई ऊंचाई देने वाले वॉल्ट डिज्नी क्लास में सो जाते थे और 20वीं शताब्दी के मशहूर लेखकों में शामिल वर्जीनिया वुल्फ को तो स्कूल में जाने भी नहीं दिया गया था, जबकि उनके भाई पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज जाते थे। मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का स्कूल में हाल इतना बुरा था कि उनके पिता ने कह दिया था कि वो परिवार के लिए एक शर्मिंदगी साबित होंगे। इनमें से हर कोई आज की शिक्षा के मानकों में नहीं ढला था, लेकिन फिर भी उन्होंने कला या विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के दम पर इतिहास में नाम दर्ज किया। यहाँ तक कि आज के जीनियस लोगों जैसे कि बिल गेट्स, बॉब डिलन या ओपरा विनफ्रे की भी पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी या उन्होंने खुद छोड़ दी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल की है। अमेरिकन म्यूजिकोलॉजी में प्रोफेसर डॉक्टर क्रेग राइट ने इतिहास और वर्तमान के प्रतिभाशाली लोगों के अध्ययन में 2 दशक से ज्यादा बिताए हैं। हाल ही में उनकी किताब प्रकाशित हुई है, द हिडन हैबिट्स ऑफ जीनियस, बियॉन्ड टैलेंट, IQ एंड ग्रिट, अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ ग्रेटनेस। इस किताब में उन्होंने 14 ऐसे लक्षणों के बारे में बताया है जो प्रतिभावान लोगों में होते हैं। जीनियस की परिभाषा। प्रतिभाशाली यानी जीनियस की परिभाषा अलग अलग लोगों के अनुसार बदलती रहती है। डॉक्टर राइट के लिए जीनियस का मतलब है वो जिसका ज्यादा से ज्यादा लोगों पर और सबसे लंबे समय तक सबसे ज्यादा प्रभाव हो। येल यूनिवर्सिटी में सालों से जीनियस कोर्स पढ़ाते हुए राइट ने देखा है कि कई विद्यार्थी इस बात से असहमति जताते हैं कि पॉप सिंगर लेडी गागा जीनियस का एक समकालीन उदाहरण है, या इतिहास में सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल वाले एथलीट जीनियस नहीं है। जीनियस होने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर डॉक्टर क्रेग राइट से बातचीत की गई। उनसे पूछा गया, रॉयल स्पेनिश एकेडमी की डिक्शनरी में जीनियस की परिभाषा है नई और सराहनीय चीजों को बनाने या आविष्कार करने की असाधारण मानसिक क्षमता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस पर डॉक्टर क्रेग कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये सीमित परिभाषा है। मैं इसे कहूंगा जीनियस होने की शक्ति, क्योंकि उसमें जीनियस होने की क्षमता है, लेकिन वो अभी जीनियस नहीं है। इस परिभाषा को लिखने वाले शिक्षाविदों का कहना है कि जीनियस होने के लिए आपको जो करना होता है वो है मूल विचार के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल करना, जिसमें रचनाकार का अपने तक विचार रखना भी शामिल है। लेकिन अपने तक विचार रखने पर विवाद हो सकता है, इसलिए मैं अल्बर्ट आइंस्टीन की वो तस्वीर याद दिलाना चाहूंगा जिसमें वो एक द्वीप पर अकेले थे। वहां होने पर उन्हें पता चला कि E=mc², और वो वहां सामान्य सापेक्षता और अन्य चीजों पर सोच पाए। लेकिन अगर उन्होंने अपने विचार किसी को भी नहीं बताए होते तो क्या हम अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जान पाते? शिक्षाविदों की परिभाषा के अनुसार आइंस्टीन तब भी जीनियस होते, लेकिन मेरी परिभाषा के अनुसार नहीं, क्योंकि तब उनके विचार का किसी पर कोई असर नहीं पड़ा होता। ये कुछ ऐसा है जो एक तरह की दार्शनिक बहस को जन्म देता है। डॉक्टर क्रेग से पूछा गया, जीनियस को परिभाषित करने का कौन सा तरीका सही नहीं है? वो कहते हैं कि जैसा कि मैंने अपनी किताब में बताया है, IQ को अत्यधिक महत्व दिया गया है। मानकीकृत बुद्धि परीक्षण एक खास तरह की क्षमता को मापने के तरीके होते हैं जो ज्यादातर आनुवांशिक होता है। सदियों से महान व्यक्तियों का अध्ययन करके आप देख सकते हैं कि वो बुद्धिमान थे, लेकिन जरूरी नहीं कि उन्हें IQ टेस्ट में उच्चतम परिणाम प्राप्त हुए हों, जैसे 140 या 150। इसका मतलब है कि आपको खेल का हिस्सा बनने के लिए बस औसत से ज्यादा IQ की जरूरत है। लेकिन तब और भी कई कारक और प्रेरणाएं काम करती हैं जो किसी को महान बनने और दुनिया को बदलने की दिशा में ले जाती हैं। अगला सवाल, एक जीनियस बच्चे की परवरिश के लिए या उसे जीनियस बनाने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? डॉक्टर क्रेग कहते हैं कि मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रयास, लेकिन कड़ी मेहनत करने के लिए और क्या चाहिए होता है? सही मायने में प्रयास अपने आप में एक इंजन नहीं, बल्कि ये अन्य आंतरिक प्रेरणाओं की बाहरी अभिव्यक्ति है। जुनून एक ऐसा इंजन है जो कड़ी मेहनत के रूप में बाहर आता है, और ये किसी चीज के लिए प्यार से लेकर उसकी सनक तक हो सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि जुनून को प्रोत्साहित करना अहम है। अगला सवाल, आपकी परिभाषा के मुताबिक समकालीन प्रतिभावान लोगों यानी कि जीनियस में कौन कौन लोग शामिल हैं? उसके कुछ उदाहरण दीजिए और कौन से आपके विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा हैरान करते हैं? डॉक्टर क्रेग कहते हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन एलन मस्क मूल रूप से एक जीनियस हैं जो द बोरिंग कंपनी, हाइपरलूप, सोलर सिटी, टेस्ला, स्पेसएक्स आदि में विभिन्न क्षेत्रों में अजब गजब चीजें करते हैं। ये कई अलग अलग तरीकों से क्रांति करने वाले विद्वान का मौलिक उदाहरण है। लेकिन कुछ अप्रत्याशित प्रतिभाएं कौन हैं? अगर मैं कहूं कि कान्ये वेस्ट, लेडी गागा या डॉली पार्टन, तो कई इससे इनकार कर सकते हैं और हैरान हो सकते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूं।
लेकिन माइकल फेल्प्स जैसे मामले भी हैं। जब माइकल फेल्प्स पूल में उतरते हैं तो उसी लेन में दूसरों से ज्यादा तेज गति से तैरते हैं, लेकिन कोई उनसे तेज भी हो सकता है क्योंकि उसके शरीर का प्रकार अलग हो सकता है और आज पोषण और प्रशिक्षण भी बेहतर होता जा रहा है। लेकिन जैसा कि स्पेनिश एकेडमी में कहा गया है कि इसमें कोई बौद्धिकता नहीं है, तो ये इस तरह है कि पिंजरे में बंद एक चूहा तेज और तेज दौड़ रहा है। मुझे लगता है कि जीनियस होना पिंजरे में बंद चूहे या पूल में तैर रहे तैराक से ज्यादा है। डॉक्टर क्रेग राइट के अनुसार प्रतिभावान लोगों की 14 आदतें या लक्षण इस तरह से हैं। पहला, कार्यनीति। दूसरा, लचीलापन। तीसरा, मौलिकता। चौथा, एक बच्चे की तरह कल्पना। पांचवा, अतृप्त जिज्ञासा। छठा, जुनून। सातवां, रचनात्मक अव्यवस्था। आठवां, विद्रोह। नौवां, सीमाएं पार करने वाली सोच। 10वां, विपरीत कार्य या विपरीत सोच। 11वां, तैयारी। 12वां, सनक। 13वां, शिथिलता। और 14वां, एकाग्रता। ये हैं प्रतिभावान लोगों की 14 आदतें या लक्षण।